हेलो फ्रेंड्स। परीक्षा दर्पण में आज चर्चा में है, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए निम्न लाभ की घोषणा की है। सरकार ने बेहतर जीवन के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7 नए लाभ शुरू किए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों के जीवन को सुरक्षित, आरामदायक और सम्मानजनक बनाने के उद्देश्य से कई नए लाभ शुरू किए हैं, जिन इनमें बढ़ी हुई मासिक पेंशन, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं, यात्रा पर छूट और वित्तीय व सामाजिक तनाव कम करने के लिए कई सहायता कार्यक्रम शामिल हैं। आइए इन अपडेट पर करीब से नज़र डालें और जानें कि ये वरिष्ठ नागरिकों के दैनिक जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बेहतर वित्तीय सुरक्षा के लिए पेंशन में वृद्धि। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे उल्लेखनीय बदलाव मासिक पेंशन में वृद्धि है। सरकार ने अब पेंशन बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर दी है। यह अतिरिक्त राशि वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, दवाइयों और उपयोगिता बिलों जैसे आवश्यक खर्चों को पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह वृद्धि बेहतर ज़रूरी राहत और वित्तीय स्थिरता लेकर आती है। यह सीमित संसाधनों में बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की निरंतर चिंता को कम करती है। सिर्फ पैसे से ज़्यादा पेंशन में बढ़ोतरी उन्हें आज़ादी और सम्मान के साथ जीने की आज़ादी देती है। निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवा बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है और सरकार ने इस क्षेत्र में कड़े कदम उठाए हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ मिलेंगी। नियमित जांच, पुरानी बीमारियों के लिए विशेष देखभाल और किफ़ायती निदान सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। यह पहल सुनिश्चित करती है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को आर्थिक तंगी के कारण डॉक्टर के पास जाने से न बचना पड़े। चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुंच के साथ वे अपने परिवारों पर बोझ बने बिना लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। सब्सिडी और लक्षित स्वास्थ्य सेवा योजनाएं गंभीर बीमारियों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर भी प्रदान करती हैं। सक्रिय और जुड़े रहने के लिए यात्रा छूट मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में गतिशीलता का प्रमुख भूमिका निभाती हैं। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे, बस और मेट्रो सेवाओं में 50% तक की छूट की शुरुआत की है। इससे बुजुर्गों के लिए पारिवारिक मुलाकातों, सामाजिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों या मौज मस्ती के लिए यात्रा करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये छूट न सिर्फ पैसे बचाती हैं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से सक्रिय रहने और अपने समुदाय के साथ जुड़े रहने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। यात्रा की लागत कम करके सरकार उन्हें एकाकीपन से बचने और एक ज़्यादा संतोषजनक जीवनशैली का आनंद लेने में मदद कर रही है। पेंशन से परे वित्तीय सहायता। पेंशन के साथ साथ सरकार अपनी वित्तीय सहायता योजनाओं का भी विस्तार कर रही है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम, अनुदान और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता शामिल है। इसका लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना है जिस पर वरिष्ठ नागरिक मुश्किल समय में भरोसा कर सकें, चाहे अप्रत्याशित चिकित्सा खर्च हो, मुद्रास्फीति हो या आपात स्थिति हो। ये योजनाएं यह आश्वासन देती हैं कि ज़रूरत पड़ने पर मदद उपलब्ध है। इस तरह की वित्तीय सुरक्षा वरिष्ठ नागरिकों को अचानक आने वाली कठिनाइयों के निरंतर भय के बिना जीने में मदद करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुलभता। आज की दुनिया में ज़्यादातर ज़रूरी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन कई वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार बुजुर्ग नागरिकों के लिए डिजिटल पहुंच को आसान बना रही है। पेंशन अपडेट और बैंकिंग से लेकर योजनाओं के लिए आवेदन करने तक वरिष्ठ नागरिकों को अब उपयोगकर्ता अनुकूल वेबसाइटें और हेल्पलाइन आसानी से मिलेंगी। उन्हें स्मार्टफ़ोन और ऑनलाइन पोर्टल का आत्मविश्वास से इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। यह कदम न केवल समय और ऊर्जा की बचत करता है, बल्कि तकनीकी प्रधान समाज में बुजुर्गों को ज़्यादा आज़ादी भी देता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय वे अपने घर बैठे ही ज़रूरी कामों का प्रबंधन कर सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत कानून सुरक्षा। वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी और उपेक्षा कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए गंभीर समस्याएं हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने कानूनी सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है। समर्पित हेल्पलाइन, जागरूकता अभियान और सख्त कानूनों के कारण अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा न्याय पाना आसान हो गया है। उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाकर सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बुजुर्ग नागरिक सशक्त और समर्थित महसूस कर रहे हैं। ये कानूनी उपाय एक मजबूत संदेश है कि वरिष्ठ नागरिकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे उन्हें मानसिक शांति के साथ जीवन जीने में मदद मिलेगी। सामाजिक और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। वरिष्ठ नागरिकों में अकेलापन एक आम समस्या है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक रूप से सक्रिय रहना जरूरी है। सरकार क्लबों, गतिविधि केंद्रों और सामूहिक आयोजनों के माध्यम से सामाजिक और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा दे रही है। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों को नए लोगों से मिलने, अनुभव साझा करने और मानसिक रूप से सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसी समुदाय का हिस्सा होने से उन्हें अपनेपन का एहसास होता है और अलगाव की भावना कम होती है। नियमित बातचीत, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हो, सामूहिक व्यायाम के माध्यम से हो या साधारण मेलजोल के माध्यम से हो, आध्यात्मिक और खुशी बढ़ाती है आत्मविश्वास और खुशी बढ़ाती है। लाभ के लिए आसान आवेदन प्रक्रिया। इन नए लाभों के लिए आवेदन करना अब और भी आसान हो गया है। वरिष्ठ नागरिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायता के लिए निर्धारित हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए केवल पहचान प्रमाण और आय सत्यापन जैसे बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। स्वीकृति मिलने के बाद बिना किसी अनावश्यक देरी के लाभ प्रदान किए जाएंगे। कागजी कार्रवाई और लंबी कतारों को कम करके सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बुजुर्ग नागरिक बिना किसी तनाव या भ्रम के अपने अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भविष्य की योजनाएं। नए लाभ तो बस शुरुआत हैं। सरकार ने बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और वित्तीय सहायता में सुधार के लिए भविष्य की योजनाओं की भी घोषणा की है और अधिक डिजिटल सेवाओं से प्रक्रियाओं और भी तेज और आसान होने की उम्मीद है। ये आगामी उपाय एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो न केवल तात्कालिक जरूरतों पर बल्कि दीर्घकालिक कल्याण पर भी केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले वर्षों में वरिष्ठ नागरिक मजबूत सहायता प्रणालियों के साथ बेहतर जीवन स्तर का आनंद उठा सकेंगे। अंतिम हाल ही में सरकार द्वारा की गई पहल एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है जहां वरिष्ठ नागरिक सम्मानित, सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करते हैं। पेंशन में वृद्धि, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, यात्रा में छूट, वित्तीय सहायता, डिजिटल सहायता, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव के अवसर के साथ वरिष्ठ नागरिक अब अधिक सम्मानजनक और संतुष्टिजनक जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये उपाय केवल वित्तीय राहत प्रदान करने के बारे में नहीं है, ये बुजुर्ग नागरिकों के योगदान को मान्यता देने और उन्हें सुनिश्चित करने के बारे में है कि वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष आराम और आत्मविश्वास के साथ जिएं। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है और इसे वित्तीय, चिकित्सीय या कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी लाभ के लिए आवेदन करने से पहले नवीनतम अपडेट और पात्रता मानदंडों के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों की जांच कर लें।